अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ फ़ाद मलिक। आज का जो हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नेम मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि पॉज मेन्यू इन अ यूनिटी। एक लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी आप जब आप गेम डेवलप करते हैं, जब आप कोई भी गेम खेल रहे होते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आपका अगर कोई काम आ जाता है तो आप अपनी गेम को पॉज करके आप अपना काम करके फिर वापस आ जाते हैं। तो लाइक हमारा जो लास्ट टॉपिक था उसमें हमने कुछ यूआई के बटन्स क्रिएट किए थे, बेसिक्स बटन से। उसमें आप ये ना कहें क्या क्या हमारी पूरी यूआई की यूनिटी में जितनी भी हम यूआई क्रिएट करते हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। वो एक छोटा सा पार्ट था। अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है आगे बढ़ते आ रहे हैं। आज के इस टॉपिक में हम एक बटन्स क्रिएट करेंगे। उस बटन से हम अपनी गेम को पॉज कर लेते हैं, या पॉज करने के बाद जब हम उसको रिज्यूम करते हैं तो हमारी गेम जो है दोबारा प्ले हो जाती है। तो आप कोई भी गेम अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था रोला बॉल गेम को ही ले लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जो हमने गेम क्रिएट की थी वो एक हमने बॉल क्रिएट की थी। अब इसको जब हम प्ले करते हैं, मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ कि हमारी जो गेम है वो एग्जीक्यूट हो रही है। आप ये देखें, ये एग्जीक्यूट हो रही है, जस्ट एग्जीक्यूट हो रही है। उसके बाद इसके और कुछ भी काम नहीं हो रहा। अब आप लोगों ने करना क्या है, सब चीज़ें छोड़ने से पहले आप लोग ये देख लें कि हमारे पास दो सीन्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक सीन का नाम मैंने रखा हुआ है मेन, और एक सीन का नाम मैंने रखा हुआ है मेन्यू। अब इन दोनों का मतलब आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हमारे पास दो सीन हम क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि एक सीन में हम जितनी भी हमारी गेम की डिज़ाइनिंग होती है वो हमारी एक सीन में आती है, और हमारा जितना भी मेन्यू लाइक जितना भी हमारा यूआई क्रिएट करते हैं, लाइक जो बटन्स होते हैं हमारे पास, बैक, ऑप्शंस, प्ले, जितने भी बटन्स होते हैं हमारे पास, वो हम मेन्यू या अनदर सीन में क्रिएट करते हैं। तो फिर हम जैसे गेम को प्ले करते हैं, मतलब जहाँ पे भी हमने जाना होता है, अगर फॉर एग्जांपल गेम से हमें मेन्यू में जाना होता है तो हमारी गेम एक्चुअली यहाँ से टर्न करके हमारी इस मेन्यू वाले सीन में एग्जीक्यूट हो रही होती है। तो एक्चुअली अब हमने करना क्या है, अब हमने करना क्या ये है कि हमने मेन्यू के सीन मेन के सीन में जाना है। जैसे लाइक अब हम देख सकते हैं कि हमारी जो गेम का ऑप्शन है जिसमें हमारी गेम्स लाइक प्ले हो रही होती है। अब देखिए ना, आप लोग ये देखें कि जब आप गेम खेल रहे होते हैं, मतलब कि जब हमारी गेम चल रही है, एग्जीक्यूट कर रही है, तब हमने वहाँ से पॉज करनी है अपनी गेम, मतलब कि हमारी गेम रुक जाए तो आपने उसका काम किस में सीन में करवाना पड़ेगा, आपको मेन के सीन में जाके करवाना पड़ेगा। सिंपल आपने क्या करना है कि मेन के सीन को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप राइट क्लिक करके आप यूआई में जाके एक कैनवस क्रिएट कर लेते हैं। कैनवस आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं मैंने आपको बहुत पहले बताई हुई। इस कैनवस को सिलेक्ट करने के बाद मेक श्योर आपने क्या करना है कि आपकी इस कैनवस की सेटिंग में जाके इसका जो स्क्रीन स्पेस है वो ओवरले होना चाहिए, और पिक्सल परफेक्ट जो है ये इसको बस चेक कर ले। मैं अभी बताता हूँ कि ये इसको मैं चेक क्यों कर रहा हूँ। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि कैनवस पे राइट क्लिक करके अब हम यहाँ पे एक पैनल क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे जस्ट आप सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब ये क्रिएट कर लिए ना, आप सिंपल आप ऐसा करें, इस सीन के व्यू में जाके इसको 2D कर लें और अपनी कैनवस पे डबल क्लिक करें और इसको रिज्यूम करेंगे। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास कैनवस है और इसका जो चाइल्ड है हमारे पास यहाँ पे पैनल आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैंने कैनवस पे सिलेक्ट किया था, इस पर मैंने पिक्सल परफेक्ट मैंने इसलिए किया था क्योंकि ये जो पैनल है वो एग्जैक्टली हमारे पास इस कैनवस की जो बॉर्डर लाइन है वो एग्जैक्टली इसके सेम आ जाए। इसका मतलब इसलिए मैंने यहाँ पे इसको पिक्सल परफेक्ट पे किया था। उसके बाद आपने क्या करना है कि पैनल को आप सबसे पहले कर दें, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं रीनेम आपने करना है, इसको हम कर देते हैं पॉज मेन्यू। ठीक है, पॉज मेन्यू का लिया। पॉज मेन्यू क्रिएट करने के बाद अब हम करते हैं इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसका जो कलर है वो आप कर दें ब्लैक, एंड इसका जो बैकग्राउंड है सोर्स इमेज वो आप इसको नन कर दें। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने सिंपल एक और इस पैनल के अंदर, अब ये देखें ये जो कैनवस है, कैनवस बेसिकली होता क्या है, कैनवस के अंदर जितने भी आपकी यूआई होती है वो इस कैनवस के अंदर आता है। और पैनल हमने इसलिए क्रिएट किया है कि वो जितने भी हम बटन्स क्रिएट करेंगे वो एग्जैक्टली हमारे पास उसी पोजीशन पे हमारे पास नज़र आए जिस पोजीशन पे हम उसको लगाएंगे। अब पैनल पे राइट क्लिक करके आप यूआई में जाके फर्स्ट बटन जो हमने क्रिएट करना है वो यहाँ पे क्रिएट कर लें। बटन क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है,
इसकी सेटिंग में जाके इसकी जो हमारे पास स्क्रिप्ट है, इमेज स्क्रिप्ट, इसको यहाँ पे हम इसको डिसेबल कर देंगे। डिसेबल करने के बाद आपने क्या करना है कि इसका जो टेक्स्ट है इसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे इसको रीनेम हम कर देते हैं रिज्यूम कर देते हैं। और इसका जो हमारे पास एक सेकंड, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे हम इसका साइज़ जो है यहाँ पे इंक्रीज़ करवा देते हैं। सबसे पहले इसका साइज़ इतना ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसका जो कलर है वो वाइट ठीक है मेरे ख्याल से। इसका टेक्स्ट का कलर जो है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हम इंक्रीज़ करवा देते हैं और इसको नॉर्मल से हम बोल्ड कर देते हैं। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसका जो कलर है वो हम यहाँ से वाइट कर देते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इसकी जो लुक है इसके गेम व्यू में हमें यहाँ पे इस तरह से आ रही है, अब थोड़ी सी अच्छी लग रही है इसकी लुक। इसके बाद आपने क्या करना है कि रिज्यूम पे सेलेक्ट करने के बाद आपको मैंने एक और बताया था कि यहाँ पे से हम क्रिएट के ऑप्शन में जाके यूआई में जाके एक आपको मैंने बटन, एक टेक्स्ट मैश प्रो भी बताया था, लाइक टेक्स्ट मैश प्रो हो गया, बटन टेक्स्ट मैश प्रो हो गया। किसी एडवांस जो हमारे पास क्वालिटी होती है टेक्स्ट की वो हम वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप ये ऐसा नहीं भी करना चाहते तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम एक कंपोनेंट ऐड करवा देते हैं शैडो, ठीक है। और शैडो से इसका जो इफ़ेक्ट डिस्टेंस है यहाँ से हम 4 एंड -4 कर देते हैं। अब ठीक है, इसका जो शैडो है हमारे पास कुछ लाइक इस तरह से, अब ये देखो ना, इसका जो हमारा जो टेक्स्ट है रिज्यूम का, इसका हमारे पास शैडो आ रहा है। ये तो थोड़ा सा इसकी लुक जो है मज़ीद बेहतर हो गई है। अब इसके बाद क्या करना है, अभी हम अपनी गेम को जो है प्ले करके देखते हैं यहाँ पे, तो हमें पता चलेगा कि हमारी गेम, अब ये देखें अब हमारे पास बटन क्रिएट हो चुका है बट इसके ऊपर फ़िलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा। तो इस पर हम मज़ीद थोड़ा सा काम करके देख लेते हैं। अब आपने क्या करना है कि इसका जो टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट कर लें। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं कि इसकी जो वो है हमारे पास स्क्रिप्ट, इसको हम इनेबल कर देते हैं, इसको इनेबल कर लेते हैं। और इसका जो हमारे पास कलर है ये हम कर लेते हैं ब्लैक। एंड इसके बाद इसका जो नॉर्मल कलर है यहाँ से हम इसको ऐसे कर लेते हैं। और इसका हाईलाइटेड, ये जो हम अभी नॉर्मल काम कर रहे हैं ये आपको मैं अपने प्रीवियस जितने भी हमारे पास लेक्चर्स हुए हैं वहाँ पे मैं इसको बता चुका हूँ कि ये हमारे पास नॉर्मल कलर में हमारे पास क्या करता है, हाईलाइटेड कलर में क्या करता है और प्रेस कलर में क्या होता है, ठीक है। अब इसको जब हम प्ले करते हैं तो अभी आप देखेंगे कि क्या होता है। गेम को एग्जीक्यूट होने के बाद अब ये देखिए हमारे पास जो नॉर्मल कलर है वो आपको वैसे ही नज़र आ रहा है। जब हम इसको हाईलाइट करते हैं तो ऐसे कलर हो जाता है, जब प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास कुछ ऐसे नज़र आएगा। तो जो मेन काम था वो बेसिकली हमारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, इसके बाद एक और काम भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हमारे पास एक ऑप्शन है नेविगेशन का। ये इसको बटन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जितने भी हमारे पास जहाँ पे जो नॉर्मल कलर है हाईलाइटेड, इसके नीचे हमारे पास एक नेविगेशन है। इसको आप सब सिंपल इसको सिलेक्ट करके इसको आपने क्या करना है, इसको नन कर दें। अभी मैं आपको नहीं बताता कि इससे होगा क्या, अभी आपको समझ नहीं आएगी। आगे जब हम इस गेम में जब एग्जीक्यूशन करवाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी नेविगेशन से हमारे पास क्या हुआ था। अब देखिए हमने एक रिज्यूम का बटन क्रिएट कर लिया। रिज्यूम के बटन क्रिएट करने के बाद मैं आपको एक और काम करता हूँ। अब दो बटन्स हम जो है एक और क्रिएट कर लेते हैं। सिंपल आपने क्या करना है कि इसी बटन को पे राइट क्लिक करके इसको डुप्लिकेट कर दें। और डुप्लिकेट करने के बाद सीन के में ऑप्शन में जाके इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इसका साइज़ जो है थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं और इसका जो टेक्स्ट है इसका भी साइज़ जो है हम डिक्रीज़ करवा लेते हैं, इतना बहुत है, ठीक है। और इसके बाद इसका साइज़ यहाँ पे ठीक है। अच्छा, इसका नाम हम कर देते हैं यहाँ पे टेक्स्ट पे सेलेक्ट करके इसका नाम हम यहाँ पे कर देते हैं मेन्यू, ठीक है। मेन्यू हो गया और इसका जो बोल्ड ठीक है, बाकी चीज़ें ठीक है। अब अगेन जो है इसी बटन को सेलेक्ट करके इसको इस पर राइट क्लिक करके इसको आप क्या करें, डुप्लिकेट कर दें। डुप्लिकेट करने के बाद इसको थोड़ा सा आप इसकी पोजीशन जो है यहाँ से हम रीसेट करवा लेते हैं, चेंज करवा लेते हैं, ठीक है। चेंज करवाने के बाद इसका जो टेक्स्ट है इसको हम रीनेम कर देते हैं क्वाइट, ठीक है। क्वाइट हो गया।
अब हम गेम व्यू में हम देख सकते हैं थोड़ा सा इसका जो साइज़ है ठीक है मेरे ख्याल से। आप देखिए गेम व्यू में हमारे पास कुछ जो है इस तरह सा एक जो यूआई हमारे पास क्रिएट हो चुका है। रिज्यूम से क्या होगा, मेन्यू से क्या होगा, क्वाइट से क्या होगा। अब लाइक फॉर एग्जांपल हमारी गेम चल रही है ना, तो हम एक बटन सेलेक्ट कर लेंगे अपनी स्क्रिप्ट में, जिसमें हमारे पास उस बटन को हम जैसे हम प्रेस करेंगे तो वो रिज्यूम पॉज हो जाएगी हमारी गेम, लाइक हमारी गेम रुक जाएगी। तो हम उस जब हमारी गेम रुक जाएगी तो हमारे पास ये मेन्यू जो है वो हमारा शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उससे हम रिज्यूम पे जब हम सेलेक्ट करेंगे तो दोबारा गेम हमारी रिज्यूम हो जाएगी। मेन्यू से हम यहाँ पे हम मेन्यू पे सेलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ इस जगह से हम मेन्यू में जा सकते हैं। मेन्यू में जितना भी हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है वहाँ पे हम जा सकते हैं। उसमें ऑप्शंस होते हैं, उसमें वॉल्यूम्स होते हैं, उसमें आप उसकी जो ग्राफिक्स हैं वो भी चेंज करवा सकते हैं। क्वाइट से हम करेंगे तो हमारी जो फुल गेम होगी ना वो हमारी क्वाइट हो जाएगी। तो सिंपल आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो हमने इस रिज्यूम में फोकस करना है। बाकी हम मेन्यू में और क्वाइट में जाने के लिए जो है ना मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम अपने इस बटन्स को है जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इस सीन के व्यू में जाके जो हमारा जो फर्स्ट बटन है इसको हम यहाँ से रीनेम कर देते हैं। रीनेम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। रिज्यूम कर लेते हैं, रिज्यूम बटन, एंड सेकंड वन इज़ सेलेक्ट करके इसको आप रीनेम कर दें मेन्यू बटन, एंड थर्ड वन एंड लास्ट बटन को रीनेम कर देते हैं हम इसको क्वाइट बटन, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास कौन सा बटन क्या कर रहा है, ठीक है। अब सिंपल आपने क्या करना है कि इस कैनवस को सिलेक्ट करके इसका जो है पॉज मेन्यू, सॉरी कैनवस नहीं, पॉज मेन्यू को सिलेक्ट करके इसको ऐसे करके सिलेक्ट करके इसका जो हमारे पास सेटिंग में जाके इसको हम डिसेबल कर लेते हैं। तो हमारे पास सीन में इसका कुछ भी नज़र हमें नहीं आ रहा, ठीक है। अब सिंपल आपने क्या करना है कि कैनवस को सिलेक्ट करना है। कैनवस को सिलेक्ट करने के बाद हमने अब लाइक जो हमारे पास पॉज मेन्यू है ना, अब लाइक जो हमने पॉज मेन्यू में जितने भी बटन्स क्रिएट किए हैं उस बटन्स में हमने अब स्क्रिप्टिंग ऐड करवानी है। तो स्क्रिप्टिंग में करना इस, अब देखें पॉज को तो हमने डिसेबल कर लिया है। अब पॉज हमारे पास जो चाइल्ड है वो कैनवस का चाइल्ड है, तो जो भी हम स्क्रिप्ट ऐड करवाएंगे ना वो हम इस कैनवस में कराएंगे। अब सिंपल अब हम कैनवस में जो है स्क्रिप्ट ऐड करवा देते हैं। न्यू स्क्रिप्ट हम क्रिएट करवा देते हैं, रिज्यूम मेन्यू, ठीक है। क्रिएट एंड ऐड करेंगे तो हमारी वो स्क्रिप्ट जो है उसके साथ हमारे पास अटैच हो जाएगी। अभी जैसे अटैच हो, अब देखें हमारे पास स्क्रिप्ट जो है यहाँ पे अटैच हो चुकी है। हम इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे हम इसको विजुअल स्टूडियो में ओपन करवा लेते हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो विजुअल स्टूडियो है वो ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि हमने स्टार्ट का जो फंक्शन है वो बिल्कुल रिमूव कर देना है, ठीक है। हमने जितना भी जो स्क्रिप्ट है हमने वो अपडेट के फंक्शन में लिख रही है, और स्टार्ट का फंक्शन और अपडेट का फंक्शन हमारा बिल्कुल ही इस कोर्स का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पे अपनी जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे मैंने नोट आउट की हुई है। इसको कंट्रोल ए करके यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हमारा जो टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। वैसे मैं आपको एक एक लाइन जो है वो मैं आपको बता दूँगा कि क्या कौन सी लाइन में क्या हो रहा है, ठीक है। अब सिंपल देखें, स्टार्ट का फंक्शन जो था वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया था। जितनी भी मैंने जो स्क्रिप्टिंग की है वो हमने अपडेट के फंक्शन में लिखी है। सिंपल आपने क्या करना है कि सबसे पहले हमने एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसको मैंने पब्लिक रखा है, पब्लिक स्टैटिक बॉल। बॉल को आपको पता है कि हमारे पास दो पोजीशंस होती हैं, चाहे वो ट्रू है एंड चाहे वो फॉल्स है। अब ट्रू एंड फॉल्स इसलिए है क्योंकि जब हम रिज्यूम के बटन पे प्रेस करेंगे तो हमारी जब अगर गेम चल रही होगी, अगर हम उसको पॉज करवाना चाहते हैं तो वो ये देखेगी कि आपकी गेम रनिंग पोजीशन में है। जब वो हमारी पोजीशन ट्रू हो जाएगी, लाइक फॉर एग्जांपल हम जब एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो हमारी अगर पोजीशन ट्रू हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली हमारी गेम को जो है वो पॉज कर देगा, ठीक है। वेरिएबल का नाम मैंने क्या रखा है, गेम इज़ पॉज्ड इज इक्वल टू बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फॉल्स होता है, ठीक है। उसके बाद इस लाइन को जो है, ये जो मैंने एक और वेरिएबल यहाँ पे जो क्रिएट किया है पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, वो एक गेम ऑब्जेक्ट है पॉज मेन्यू यूआई, इसको अभी रहने दे, इसको मैं भी आपको नहीं बताता।
अभी बताऊंगा सही। अभी नीचे जो हम एक जो फंक्शन जो ऐड करवाएंगे वो मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये फंक्शन मैंने क्यों ऐड करवाया। अपडेट के फंक्शन में आ जाते हैं कि यहाँ पे एक मैंने बटन्स इफ इनपुट डॉट गेट की डाउन की कोड हमारे पास एस्केप का बटन है। इस लाइन का आपको पता है कि जो भी हम जब बटन्स ऐड करवाते हैं तो ये स्क्रिप्टिंग हम लिखते हैं की कोड डॉट एस्केप का बटन। जैसे ही मैं एस्केप का बटन प्रेस करूँगा तो हमारी जो गेम है वो पॉज हो जाए, ठीक है, एस्केप के बटन से पॉज होगी। इफ़ गेम इज़ पॉज्ड, अगर गेम पॉज्ड है तो वो क्या हो जाए, रिज्यूम हो जाए। कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी ये जब हमारी फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर गेम हमारी चल रही है, ठीक है, और मैं एस्केप का बटन दबा देता हूँ तो हमारी ऑटोमेटिकली जो गेम है वो पॉज हो जाएगी, ठीक है, और वो हमें बता देगा कि आपकी जो गेम है वो अब दोबारा रिज्यूम पोजीशन में जा रही है। अगर हमारी गेम ऑलरेडी पॉज्ड है तो वो एल्स पॉज पोजीशन में चली जाएगी ऑटोमेटिकली। समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से आपको। अब हमने क्या करना है कि अब हमने एक और यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया है, पब्लिक वाइड रिज्यूम एंड पब्लिक वाइड पॉज। अब रिज्यूम में क्या होगा और पॉज में क्या होगा। अब देखिए जब फॉर एग्जांपल हम रनिंग गेम से पॉज में जा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ का बता दूं कि फॉर एग्जांपल हमारी गेम चल रही है, फॉर एग्जांपल जो रोल ऑफ बॉल गेम है वो चल रही है, तो हमने पॉज में जाना है। तो पॉज मेन्यू यूआई, अब ये जो मैंने ऐड करवाया है वेरिएबल, इस वेरिएबल का जो रेफरेंस है मैंने यहाँ पे दिया है वो एक गेम ऑब्जेक्ट है। रेफरेंस जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है ना, पॉज मेन्यू यूआई, उसकी टाइप मैंने क्या रखी है, गेम ऑब्जेक्ट। वो एक गेम ऑब्जेक्ट है और इसका रेफरेंस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है कि पॉज मेन्यू यूआई डॉट। अच्छा, जब ये अब फंक्शन क्रिएट करेंगे ना तो इससे चले मैं आपको बाद में बता देता हूँ। पॉज मेन्यू यूआई डॉट सेट एक्टिव ट्रू, कि जब हमारी गेम रनिंग से पॉज में जा रही, जब वो ट्रू होगी तो टाइम डॉट टाइम स्केल 0f, यानी कि जो टाइम चल रहा होगा ना, जो टाइम फ्रेम हमारे पास है वो 1 से किस में चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। और गेम इज पॉज जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया था, ये वाला गेम इज पॉज, वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स था ना, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास पोजीशन पॉज हो गई गेम। अब मैंने इस पोजीशन से दोबारा रिज्यूम वाली पोजीशन में जाना है, तो वो क्या होगा कि इस फंक्शन में हमने क्या करना है कि पॉज मेन्यू यूआई डॉट सेट एक्टिव फॉल्स। अब देखें अगर वो फॉल्स है तो ऑटोमेटिकली टाइम जो 0 है वो टाइम डॉट टाइम स्केल इज इक्वल टू 1f हो जाएगा, यानी कि 0 से वो 1f में चला जाएगा और हमारी ऑटोमेटिकली गेम जो है दोबारा एग्जीक्यूट यानी कि रनिंग पोजीशन में आ जाएगी, दोबारा हम खेलना स्टार्ट कर देंगे और गेम इज पॉज्ड वो ट्रू से फॉल्स में चला जाएगा। सिंपल ये काम है। उसके बाद हमने एक और फंक्शन क्रिएट किए हैं, पब्लिक वाइड लोड मैन। अब ये देखिए ये सिंपल यहाँ तक जो है ना, ये यहाँ तक ये तो मैंने रिज्यूम के बटन्स के लिए मैंने सारा कुछ क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो दो और बटन्स मैंने क्रिएट किए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ। ये बटन्स जो मैंने क्रिएट किए हैं, ये वाले मेन्यू बटन एंड क्वाइट बटन, इन बटन्स के लिए मैंने सिंपल अभी जस्ट इस लेक्चर में जस्ट उनके मैसेज शो करवा देता हूँ कि वो बटन काम करें। पब्लिक वाइड लोड मेन्यू डिबॉग मैसेज शो, ये मैसेज शो करवाने के लिए हम करते हैं डिबॉग डॉट लॉग इज इक्वल टू लोडिंग मेन्यू, कि जैसे ही मैं मेन्यू के बटन पर क्लिक करूंगा तो वो मेन्यू में हमारा पास मैसेज शो हो जाएगा लोडिंग मेन्यू। जब हम उसको क्वाइट गेम पे मैं सेलेक्ट करूंगा तो डिबॉग डॉट लॉग इज इक्वल टू क्वाइटिंग क्वाइटिंग गेम, तो वो मैसेज हो जाएगा क्वाइटिंग गेम। इसको सिंपल पूरी स्क्रिप्ट को आपने क्या करवाना है, सेव करवाना है। अब देखें हमारे पास स्क्रिप्ट ऐड हो गई है। अब देखें जो हमने फंक्शन क्रिएट किया था पॉज मेन्यू यूआई, वो उसमें हमने क्या करना है कि वो जो हमारे पास जो बटन्स थे, रिज्यूम बटन्स, मेन्यू बटन्स, क्वाइट बटन, इनका जो हमारे पास पेरेंट था वो हमने क्या करना है कि उसका रेफरेंस जो है हमने इस स्क्रिप्ट के अंदर देना है। इस सिंपल आप क्या करें, इस पॉज मेन्यू को उठा के अब यहाँ पे जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पे सिंपल मैं आपको एग्जीक्यूट करके आपको गेम एग्जीक्यूट करके आपको दिखा भी देता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है। अब देखिए हमारे पास गेम एग्जीक्यूट हो गई है। अब ये देखिए हमारे पास गेम चल भी रहा है। अब जैसे ही मैं एस्केप का बटन प्रेस करूँगा तो हमारी गेम पॉज हो जाएगी और जो बटन्स थे, रिज्यूम बटन्स हो गए, मेन्यू बटन हो गए एंड क्वाइट बटन, वो भी हमारे पास एक्चुअली शो हो रहे हैं, ठीक है।
अब मेन्यू बटन एंड क्वाइट बटन एक्चुअली अभी काम नहीं करेंगे क्योंकि इनका जो ऑन क्लिक फंक्शंस है बटन्स का वो मैंने अभी उनका नहीं दिया। लेकिन जब मैं रिज्यूम पे क्लिक करूँगा तो ये भी हमारे पास अभी प्रेस नहीं होगा। ऑन क्लिक के फंक्शन पे जब हम इसका रेफरेंस देंगे तो ये सारे बटन जो है हमारे पास वो काम करने लग जाएंगे। सिंपल आपने क्या करना है कि रिज्यूम बटन को आप सेलेक्ट करें और रिज्यूम बटन के सिलेक्ट करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके सेटिंग में जाके ऑन क्लिक में जाके प्रेस करेंगे और सिंपल आपने क्या करना है कि इस कैनवस को उठा के, क्योंकि हमारी जो स्क्रिप्ट थी वो उसमें इस कैनवस में हमने ऐड करवाई थी ना, तो उस कैनवस को उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। कैनवस को ड्रॉप करेंगे तो नो फंक्शन में जाके सिंपल यहाँ पे आप पॉज मेन्यू और रिज्यूम के लिए हमने कौन सा फंक्शन क्रिएट किया था, रिज्यूम का, ठीक है। इसी तरह मेन्यू में जाके इस तरह आपने इसको ड्रॉप करना है एंड नो फंक्शन में जाके पॉज मेन्यू एंड मेन्यू में आपने क्या करना है कि लोड मेन्यू एंड लास्ट वन इज़ ऑन क्लिक पे हम इसको कैनवस पे यहाँ पे ड्रॉप करते हैं और यहाँ पे पॉज एंड क्वाइट के लिए हम क्वाइट गेम कर देते हैं। सिंपल ये हमारे पास काम था। अब सिंपल जब हम इस गेम को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो सारा जो जितने भी हमने बटन्स क्रिएट किए हैं वो काम करना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये देखिए हमारे पास गेम प्ले हो रही है ना, अब गेम प्ले हो रही है तो मैं जैसे स्केप का बटन प्रेस करूँगा तो हमारे पास मेन्यू, अब गेम पॉज हो गई है। अब रिज्यूम पे प्रेस करूँगा तो दोबारा हमारी गेम जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। दोबारा स्केप प्रेस करूँगा तो हमारे पास वो मेन्यू जो है आ जाएगा। अब सिंपल आपने क्या किया था कि हमने मेन्यू में क्या कर, अब ये देखें जैसे ही मैं मेन्यू को यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मैसेज हमारे पास शो होता है लोडिंग मेन्यू। अब ये देखिए लोडिंग मेन्यू, और अब क्वाइट पे करता हूँ तो देखिए हमारे पास मैसेज क्या हो रहा है, क्वाइटिंग मेन्यू, बिकॉज जो फंक्शन हमने क्रिएट किए थे इन दो बटन्स के लिए वो जस्ट हम यहाँ पे मैसेज शो करवा रहे हैं। फिलहाल नेक्स्ट हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें हम इनकी फंक्शनैलिटीज़ भी परफॉर्म करेंगे। वो फंक्शनैलिटीज़ क्या होगी मैं आपको बताता चलूँगी। मेन्यू में जब हम प्रेस करेंगे तो हमने जो लास्ट क्लास में जो मेन्यू क्रिएट किया था हमारा वो जो रेफरेंस है मतलब कि इस सीन वाला वो उस सीन में चला जाएगा, और क्वाइट हम जब प्रेस करेंगे तो हमारी जो फुल गेम है वो क्वाइट हो जाएगी। तो आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा इंशाल्लाह। अगर आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट्स करें। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में या अभी जो है मैं आपको बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।